सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गाइडर अकेडमी में। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत के भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, और आज हम इस वीडियो में देखेंगे संविधान में अनुच्छेद, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं, ये हमारी संविधान की पूरी सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग आज देखेंगे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में यानी कि 26 नवंबर 2021 तक की, ये थोड़ा पुरानी की पुस्तक है। तो जैसे गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में यानी कि 2023 चल रहा है, तो 500 के करीब हैं। परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी जो भी हैं वो 395 ही अनुच्छेद हैं, और जो अतिरिक्त है अनुच्छेद हैं उनको का खा गा लगाकर जोड़ा गया है। ठीक है, तो चलिए वही देखते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रमुख अनुच्छेद जो हैं उनको देखते हैं। अनुच्छेद 1 है, तो अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया गया है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्य बनाना और उनकी स्थापना करना अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 में ये विधि की समझ समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 वही धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत आता है, यानी कि जिसको छुआछूत विरोधी कानून कहा जाता है, अनुच्छेद कहा जाता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। वही आगे बात करते हैं अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का यानी कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 का में। वही बात करें अनुच्छेद 22 की, तो अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध दिया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, यानी कि जो 18 वर्ष की कम आयु के बालक बच्चे होते हैं उनको कारखाने, कंपनी आदि में नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि उनको काम नहीं करने दिया जाता है। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 25 कहता है, अनुच्छेद 25 में दिया गया है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है अनुच्छेद 29 में। और वही 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 39 जो है वो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिया गया है। अनुच्छेद 39 का में दिया गया है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। और वही अनुच्छेद 40 की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। वही अनुच्छेद 43 खा की बात करें तो सहकारी समितियों का संवर्धन है। अनुच्छेद 44 की बात करें तो इसमें नागरिकों के एक समान सिविल संहिता की बात की गई है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। अनुच्छेद 45 की बात करें तो इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण है और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आगे अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। वही अनुच्छेद 51 का कहता है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की
पद्धति आता है इसके अंतर्गत। वही अनुच्छेद 57 की बात करें तो इसमें 57 में आता है पुनर्विचार के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात की गई, 58 में योग्यता है। वही 60 की बात करें, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। वही अनुच्छेद 66 की बात करें तो इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन आता है। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। वही अनुच्छेद 73 में दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 73 के अंतर्गत। वही अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 क्लास 1 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। वही अनुच्छेद 76 कहता है भारत का महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 79 कहता है संसद के गठन का प्रावधान किया जाएगा, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। और वही अनुच्छेद 80 की बात करें तो राज्यसभा की संरचना आएगी, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। इसके बाद में आगे है अनुच्छेद 83 क्लॉज 1 कहता है राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा। वही अनुच्छेद 84 में कहा गया है संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता। अनुच्छेद 85 कहता है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। वही अनुच्छेद 100 क्लॉज 1 के तहत आता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपना निर्णायक मत प्रयोग करने का अधिकार होता है। पक्ष या विपक्ष के मत जब बराबर होते हैं, जब टाई हो जाते हैं, तब वहां पर क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आती है, यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 में। वही अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात की गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। और वही अनुच्छेद 122 की बात करें तो उसमें न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 कहता है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश पारित कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है इसका, अनुच्छेद 124 में। वही अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये अनुच्छेद 129 कहता है। वही अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन यानी कि रिव्यू पिटीशन की शक्ति दी गई है इसमें। अनुच्छेद 143 कहता है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। वही अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, अनुच्छेद 155 के तहत। वही अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति होगी। अनुच्छेद 162 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जाएगा, अनुच्छेद 162 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 164 क्लॉज 1 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, अनुच्छेद 164 क्लॉज 1 के तहत। ठीक है, वही आगे दिया गया है अनुच्छेद 165 में राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 169 कहता है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन होगा। अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर अपने सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। वही अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ये अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 201 में आता है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक
अनुच्छेद 213 कहता है कि विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें दी गई है। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 कहता है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा और अनुच्छेद 216 कहता है कि उच्च न्यायालयों का गठन होगा। वही अनुच्छेद 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति है। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, अनुच्छेद 231 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 233 कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का कहता है कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। वही अनुच्छेद 241 कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 243 का कहता है कि ग्राम सभा का गठन होगा, यानी कि एक ग्राम सभा होगी। अनुच्छेद 243 खा पंचायतों का गठन होगा। अनुच्छेद 243 गा इसमें पंचायतों की संरचना की बात की गई है। वही अनुच्छेद 243 घा में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 243 झा में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 टा के अंतर्गत पंचायतों के लिए निर्वाचन किया गया है। अनुच्छेद 243 था के अंतर्गत नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। अनुच्छेद 243 या का के अंतर्गत नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन होगा। वही अनुच्छेद 243 या झा इसमें क्या होगा, सहकारी समितियों का निगमन किया जाएगा होगा। वही अनुच्छेद 249 के अंतर्गत आता है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। वही अनुच्छेद 253 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान वही अनुच्छेद 262 कहता है कि अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य विधान परिषद के संबंध में उपबंध किया गया है। वही अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेख के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, फाइनेंस कमीशन का। वही अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना है। वही अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। वही आगे दिया गया है अनुच्छेद 326 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 कहता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जो कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है इसको। वही अनुच्छेद 332 कहता है कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। वही अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जो कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है।
वही अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का विवरण दिया गया है। वही अनुच्छेद 338 खा में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग होगा। वही अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की बात की गई है। अनुच्छेद 350 खा में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी की बात करते हैं। वही अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में की जाएगी। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध किया गया है। और वही अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया की बात की गई है। तो साथियों, ये थे हमारे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इनको आर्टिकल कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां, उनको विस्तृत पढ़ेंगे सही से। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।